हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया, तालिबान ऑन इंडिया, भारत का नाम लेकर तालिबान का बड़ा ऐलान, दुनिया में हड़कंप, पीओके। वाह, देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं कह रही हूँ, वो जो हमने बजट अपना बताया था जिसमें इनको पैसे दिए हैं उसका असर तो नहीं है। ये तो वीडियो देख के पता चलेगा कि पहले न्यूज क्या है। तो चलो शुरू करें। अरे ये कौन है? तालिबान के हैं? अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भारत का नाम लेकर एक ऐसा ऐलान किया है जिसने कई देशों में हलचल पैदा कर दी है। क्या ऐलान कर दिया? 30 सालों में पहली बार तालिबान ने वो कहा है जिसे सुनकर भारत खुश हो जाएगा। अफगानिस्तान के तालिबान ने अपने देश के इस इलाके पर जो बयान दिया है वो आज आपको सुनना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान का ये इलाका चीन और पाकिस्तान दोनों से लगता है। इस इलाके को वखान कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। इसी इलाके पर वर्चस्व की जंग शुरू हो गई है। अफगानिस्तान के इस छोटे से इलाके की सीमा 4 देशों से लगती है। वखान कॉरिडोर भारत के लिए एक कूटनीतिक खजाना है और अब तालिबान ने इसी वखान कॉरिडोर को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल तालिबान ने पीओके का जिक्र करके अचानक दुनिया का ध्यान वखान कॉरिडोर की तरफ खींच लिया है। तालिबान ने कहा है कि पीओके पाकिस्तान का नहीं है। अपने दावे को सही साबित करने के लिए तालिबान ने एक बड़ा खेल कर दिया। तालिबान ने कहा कि वो अपने देश की सीमाओं की समीक्षा करेगा। समीक्षा के बाद तालिबान ने कहा कि डुरंड लाइन, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ी सीमा है, हम उसे मानते ही नहीं हैं। तालिबान का मानना है कि डुरंड लाइन एक काल्पनिक बॉर्डर है। इसी काल्पनिक बॉर्डर की वजह से हमारे कई इलाके पाकिस्तान में चले गए हैं। यानी तालिबान ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़े बॉर्डर को मानने से ही मना कर दिया है। लेकिन असली खेल इसके बाद हुआ। तालिबान ने अफगानिस्तान की एक और सीमा की समीक्षा कर दी। तालिबान वखान बॉर्डर से लगते इस इलाके को जम्मू कश्मीर का हिस्सा मान रहा है। यही इलाका पीओके है। इस इलाके को आप गिलगिट बाल्टिस्तान के नाम से भी जानते हैं। तालिबान ने साफ साफ कह दिया है कि उसके वखान बॉर्डर से लगता ये इलाका पाकिस्तान का नहीं है। बहरहाल अब आपको वखान कॉरिडोर के बारे में भी बता देते हैं। वखान कॉरिडोर अफगानिस्तान का वो हिस्सा है जिसके उत्तर में ताजिकिस्तान है। वखान कॉरिडोर के पूर्व में 92 किलोमीटर लंबा चीनी बॉर्डर लगता है। वखान कॉरिडोर के दक्षिण में पाकिस्तान और पीओके की सीमा लगती है। इसमें एक हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा है और दूसरा हिस्सा गिलगिट बाल्टिस्तान। तालिबान ने अब कहा है कि वो गिलगिट बाल्टिस्तान वाले इलाके को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानता। किसका हिस्सा मानता है? इंडिया का? वो तो इंडिया भी बोलता है, बट कंट्रोल तो पाकिस्तान का ही है। लेकिन इस हिस्से पे पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। लेकिन 30 सालों में पहली बार तालिबान ने ऐलान किया है कि ये हिस्सा अब पाकिस्तान का नहीं है। वखान बॉर्डर से लगता ये इलाका रणनीति के हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण है। भारत अगर गिलगिट बाल्टिस्तान में जाकर बैठ गया तो वखान कॉरिडोर के रास्ते वो सेंट्रल एशिया के सभी देशों से जुड़ जाएगा। भारत चीन की सीमा पर भी नाकाबंदी कर देगा। या पहले तो ये बताओ, जो स्केट्स वाला था वो कौन थे? वो क्या तालिबान के थे? इतने हो गए क्या? टैंक्स के साथ जा रहे हैं। हाँ, समझ नहीं आया। मैं तो लग रहा है टैंक्स की सिक्योरिटी के लिए साथ साथ जा रहे थे वो लोग। मैं तो देख के बड़ी हैरान हुई। टैंक्स या किसी आर्मर्ड व्हीकल्स की सिक्योरिटी के लिए स्केट्स में जा रहे थे। वाह। देखिए, इसमें से पॉइंट यही था कि वो ये कह रहे हैं, अफगानिस्तान कह रहे हैं कि जितना भी गिलगिट बाल्टिस्तान है वो इंडिया का है। वो तो हम मानते ही इंडिया का है, तो उसमें बोलने से कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, पर वो पहले ये बीच में कई बार बोले थे। पॉइंट ये है कि वो अभी पाकिस्तान के कंट्रोल में है। जिस दिन हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे पूरी दुनिया मानेगी कि हमारा है। तो वही है कि, और जैसे हमने पहले बहुत सारी न्यूज़ हुई थी कि हमारी डिफेंस फोर्सेस जो है कुछ करने वाली हैं। अभी तो हम देखना बाकी है। अब क्या? अभी तो अब लगता पहले इतनी न्यूज़ आती थी कि राजनाथ सिंह जी डिक्लेयर करने वाले हैं कि बिल्कुल कुछ होने वाला है, सब कुछ वापस आने वाला है। कितनी एक्साइटमेंट थी। और आप जयशंकर जी की न्यूज़ सुनते थे, जगह जगह जयशंकर जी बोलते थे कि भैया हम सब सारा सामान वापस आने वाला है। वो उसका क्या हुआ पता नहीं। इतनी न्यूज़ आई थी, इतनी न्यूज़ हुई थी 3 महीने पहले, इतनी न्यूज़ आई थी इलेक्शन से पहले कि ये सब एरिया हमारा है, सब हमारे पास आ जाएगा। बिल्कुल ठप हो गई न्यूज़। नहीं, और मुझे ये था कि मोदी जी जब मतलब जैसे 400 पार है वैसे होके आएंगे तो ये सब जो है ना इस बार ही हो जाएगा।
पर अब थोड़ा लग रहा है कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, जो जबकि लग रहा है कि मोदी जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो मैंने करना है वो मैं करूं, पर ये है कि क्योंकि मेजॉरिटी उस टाइप से नहीं है, और तो अब कितना उनमें उनके पास वो कंट्रोल है कि वो कर पाए, मेक श्योर कर सके कि बाकी जो है पार्टी को माने। तालिबान जो है बेसिकली ग्रेट लोग नहीं है। अगर लगता है कि भाई तालिबान फ्रेंडली हो रहा है, तालिबान जो है वो ग्रेट लोग नहीं है, जो अपनी विमेन को दबा रहे हैं, जिनका बहुत ही नज़रिया बहुत ही पिछड़ा है, वो लोग ग्रेट नहीं है। जब तक उनको माल मिल रहा है वो खुश हैं। वो तो है। और अभी तक देखिए जितने भी लोग अफगानिस्तान से जो बाहर गए हैं वो ओल्ड झंडे को ही यूज़ करते हैं, वो अपना पुराना झंडा दिखाते हैं। हर आप देखिए अफगानिस्तान का बंदा जो अफगानिस्तान से बाहर है वो अपना पुराने झंडे को ही एग्री करता है, क्योंकि वो झंडा पढ़े लिखे लोगों का झंडा था, वो सिविलाइज लोगों का झंडा था। अब इस झंडे को कोई ज़्यादा मानता नहीं है, whatever it is। जो बाहर आए हुए हैं, जो अंदर है कंट्री में तो अंदर है, उनको कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो उनका रूल कर रहा है, तालिबान तो है। मगर तालिबान का ये सोचना कि बड़े अच्छे लोग हैं, दैट इज़ नथिंग लाइक दैट। जब तक उनका काम चल रहा है एवरीथिंग इज़ ओके। अगर इंडिया उनको रिकॉग्नाइज करता है, इंडिया बोलता है ठीक है अफगानिस्तान में बजट हमने इतना दिया है, हम आपकी चीज़ें बनाएंगे, तो कौन खुश नहीं होगा? हर कोई बोलेगा ठीक है भाई आप हमारे देश में अच्छा काम करने जाते हैं, वेरी नाइस, फ्रेंडली हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। मगर वो ठीक है, मगर एंटिटी इटसेल्फ तालिबान जो है, क्या अपने लोगों का देखभाल करिए? दैट इज़ अ क्वेश्चन वो फ्यूचर में देखना पड़ेगा। क्या उसके अपने लोग खुश हैं, क्या उसके अपनी जितनी विमेन है क्या वो खुश हैं? वो सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। वो तो है, पर ये देख के अच्छा लग रहा है कि इंडिया ने जो पाकिस्तान का इरादा था वो तो चौपट कर ही दिया है। क्योंकि पाकिस्तान ने तो यही सोचा हुआ था कि तालिबान आएगा, याद है जब तालिबान आया था तो यहाँ पाकिस्तान में वो अपनी प्लेटें और वो सब लेके बजा रहे थे, खुशियां मना रहे थे कि अब तालिबान आया है, अब हम उसको यूज कर लेंगे इंडिया के खिलाफ। और जब ये पूरा इनका पासा पलटा है, अब जो तालिबान है वो पाकिस्तान को सबक सिखा। देखिए जितना भी पाकिस्तान कहता है कि हमने अफगानिस्तान में इतना सब कुछ किया, अफगानिस्तान के लोग कहते हैं कुछ नहीं किया, हमें भी तो पता नहीं क्या किया। अफगानिस्तान में तो ये कह रहे हैं तुमने तुम्हारी लैंड इतनी ले रही है, तुमने लैंड भी ली है और साथ में जो इतनी तबाही तुमने अफगानिस्तान की है, जो बुरा हाल हो रहा है अफगानिस्तान का, वो तुम्हारी वजह से है। क्योंकि तालिबान को पैदा किसने किया था? इन्होंने ही तो किया है, इनका ही तो ये काम था कि भैया टेररिज्म बहुत पॉलिटिक्स उसमें अमेरिका भी अलाइन था, बहुत कुछ था। मगर पॉइंट यहाँ पे ये है कि होपफुली ये है कि दोस्ती हो रही है अफगानिस्तान, दैट इज़ फाइन। और मैं तो हमेशा पहले से भी मैं कह चुका हूँ कि हमें देखना है कि अफगानिस्तान बदले में क्या देता है। दैट इज़ ओके कि आपने इतना बजट दिया, बहुत हेल्प की अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान इंडिया की कैसे हेल्प करता है दैट वी वांट टू सी। अब देखेंगे, टाइम बताएगा हमें। क्योंकि टाइम एंड अगेन प्रूफ तो ये हुआ है कि कई कंट्रीज जो बहुत रिलीजियस माइंडेड या रेडिकलाइज्ड हैं, उनको आप कितना भी हेल्प कर लो, वो कल को आपके साथ खड़ी नहीं होती, वो धोखा ही देती हैं। ये तो टाइम एंड अगेन अभी तक प्रूफ हो चुका है। जो भी इंसान रिलीजन में डूबा हुआ है वो रिलीजन में ही डूबा रहेगा। बिल्कुल दुख की बात है, दूसरे रिलीजन को अडॉप्ट नहीं करेगा। दूसरे रिलीजन की बिल्कुल भी वो उसके रिस्पेक्ट या उसके नहीं है, उसमें उनमें नहीं होती है। अनलाइक बाकी रिलीजन्स जो करते हैं, बाकी रिलीजन्स की भी रिस्पेक्ट। और तालिबान तो वैसे ही कितना कट्टर है, वो तो उनके लोगों को, वहाँ के रहने वालों का वो हाल देख के ही पता चल जाता है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।